नमस्कार। वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज टर्म है हमारी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे घर में। इस वर्क और लाइफ के बैलेंस को इन्हांस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारी मदद कर सकती है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारा साथ देंगे ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रेनू। वेलकम सिस्टर। थैंक यू एंड ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर, वर्क लाइफ बैलेंस हर कोई चाहता है। इस वर्क और लाइफ के बैलेंस को इन्हांस करने के लिए स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारी मदद कर सकती है? वर्क लाइफ बैलेंस। तो लेट्स फर्स्ट सी कि हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बिलीव्स होल्ड किए हुए हैं। हम्म। व्हेन वी से वर्क मींस माय जॉब, हम्म। माय 9 to 5 की जॉब, हम्म। जिसमें कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, अच्छी प्रमोशन लेनी है, अच्छी पोजीशन पर आना है, बहुत हार्ड वर्क करना है, अच्छी डील्स क्रैक करनी है, बहुत ऊंची पोजीशन पे जाना है। हम्म। दैट इज द कॉन्सेप्ट विच वी आर होल्डिंग अबाउट वर्क, हम्म। that 9 to 5 का पीरियड। हम्म। एंड अदर देन दैट इज माई लाइफ, हम्म। जहाँ पर मुझे खुशी, शांति, रिश्तों में हारमनी, हम्म। अच्छे रिश्ते, अच्छी रिलेशनशिप्स, हारमनी, अंडरस्टैंडिंग, पीस, ये सब चाहिए। राइट। सो 8 hour इज माई वर्क। एक मेजरली दिस यस, दिस मेजरली इज दिस इज द है बिलीफ ना, सिस्टम। यस। 8 hours 10 hours, दिस इज माई वर्क। हम्म। एंड अदर देन दैट इज माई लाइफ। लाइफ। ये कॉन्सेप्ट हमने मेजरली ये कॉन्सेप्ट हमने समझा हम्म। हुआ है कि ये मेरा वर्क है हम्म। और ये मेरी लाइफ लाइफ है, जहाँ पर मुझे खुशी, शांति, प्यार, ये सब कुछ मुझे चाहिए। चाहिए। अब आप देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो वो जनरली ये कहते हैं कि हम काम भी किस लिए करते हैं, हम्म। कि हमें अपने घर घर में में खुशी, खुशी, शांति, प्यार, कंफर्ट, पैसा, सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए। तो दैट मीन्स एक बहुत डीप हमें ये क्लैरिटी है अंदर कि हम 8 hours भी जो काम करते हैं, दैट टू नरिश माई रेस्ट 16 रेस्ट आवर्स। 16 hours। यस। बिल्कुल क्लियर एक कॉन्सेप्ट है और बहुत डीप है ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप देखिए, जब हम मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के सामने पूजा भी करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे घर में क्या हो, सुख शांति हो। शांति सुख हो। शांति हो। कभी आपने बोला कि हमारे ऑफिस में सुख शांति हो? नहीं। बोला नेवर। कभी? नेवर। तो इट्स अ वेरी डीप कि हमें अपने घर में हम्म। सुख शांति प्यार चाहिए, हम्म। लाइफ में सुख हम्म। शांति प्यार चाहिए। हम्म। अब आप सोच के देखिए कि जैसे ही हमने अपने आप को एक बिलीफ दिया कि मुझे इस पीरियड में सुख शांति प्यार खुशी चाहिए, हम्म। रॉन्ग नहीं है, हम्म। बट उसके साथ साथ हमने जैसे ही बोला इस पीरियड में खुशी शांति प्यार चाहिए, हम्म। दैट मीन्स हमने अपने आप को रेस्ट 8 hours में ऑपोजिट एनर्जीज क्रिएट करना अलाउ कर दिया है। Yes, yes, we have done that. इजंट दैट? Hmm. आपको सोच के देखिए ना, घर में कोई कोई रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, Hmm. कोई बात होती है, तो हम वहां पर सहन कर लेते हैं, Hmm. चुप भी हो जाते हैं, Right. हो जाते हैं ना, टॉलरेट भी कर लेते हैं, Hmm. थोड़ा पेशेंस भी रख लेते हैं। Hmm. क्यों? क्योंकि वहां पर हमें खुशी चाहिए, शांति शांति चाहिए। चाहिए, बट राइट। ऐसा ही कुछ मैग्नीट्यूड की सिचुएशन हमारे ऑफिस में क्रिएट हो जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं? We don't cooperate. वी डोंट। Yes, we क्यों? don't tolerate also because मैं ही क्यों? एक्चुअली इसीलिए क्योंकि इट्स अ वेरी डीप बिलीफ कि मुझे अपनी लाइफ में मीन्स मुझे अपने घर परिवार में सुख शांति चाहिए। दैट मीन्स आई एम अलाउड टू क्रिएट एंगर। वहाँ हमें एंगर ठीक लग रहा है, डीप हाँ। बिलीफ। वहाँ हमें एंगर ठीक लग रहा है, वहाँ पर हमें इम्पेशंस, स्कोल करना, ये सब एनर्जीज हमने अपने आप को अलाउ की हुई है। और फिर हो क्या रहा है अल्टीमेटली? I'm the one personality. So Right. I'm creating anger here, I'm scolding people here, I'm Hmm. creating panic here. So I'm bringing those energies At the next 16 hours as also. well, isn't it? Right. I don't want Right. it. Yes, I we don't don't want want that. it. Do we want it? No, No. never. But we are, and we are not intentionally bringing it, but Mm-hmm. we are one personality. Hmm. We are creating anger, anxiety, resentment, disappointment, all these energies here, Hmm. and we are just carrying it in our 16 hours as well. Right. We are doing that. ऐसा ही हो रहा है Hmm. ना। परमात्मा जब आते हैं तो परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस सिखाते हैं सिस्टर। Okay. यस। तो परमात्मा बताते हैं वर्क Hmm. मीन्स कर्मा, Right. सिंपली Hmm. कर्मा। आप अपने घर पे बैठकर अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, Hmm. या फिर आप अपने ऑफिस में कोई बिजनेस डील क्रैक कर रहे हैं, Hmm.
आप अपने घर के छोटे-छोटे काम, छोटे-छोटे कार्य कर रहे हैं, हम्म या फिर आप अपने ऑफिस में बैठकर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उनका कोई सेशन ले रहे हैं। हम्म आप अपने घर में बैठकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर कर रहे हैं, या फिर आप अपने ऑफिस में बहुत बड़ी कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम्म इट्स नॉट अबाउट ऑफिस। राइट वर्क इज़ नॉट अबाउट ऑफिस। हमने वर्क को ऑफिस आवर्स समझ लिया है सिर्फ। राइट इट्स नॉट अबाउट ऑफिस और होम। इट्स सिंपली अबाउट वर्क। आप चाहे वो घर में कर रहे हैं, चाहे वो अपने ऑफिस में कर रहे हैं। वर्क मीन्स द कर्मा। कर्म ओके Work simply means the karma. हम्म And what is life? Life is the energy. हम्म Energy. हम्म And you are that energy. ओके Yes, life is the energy, and you are that energy, the soul. हम्म And dharma of the soul is peace. So, balance is not outside, balance is creating that awareness that I am life हम्म and bringing the peace, the life in your every karma. This is the balance. We need not to balance outside. It's not right about balancing my work and balancing my life, balancing 8 hours, creating anger in 8 hours and trying to compensate that anger in my 16 hours. yes we have been doing this only Isn't it? वही तो हो रहा है ना कि भाई हम वो घर का जो भी परेशानी है, वी आर टेकिंग इट, to the workplace एंड वर्क प्लेस का जो भी सारा कुछ है, घर लेकर के आ रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू बैलेंस आउटसाइड. हम्म We need to understand balancing is not at all about outside. outside It's simply right about life is I, the being, the light, the soul, and the nature is peace. And bringing that life in every karma means bringing the dharma of the soul in every karma is perfect work-life balance. okay Yes. can you please explain more about the dharma of the soul because we have a different definition of dharma Dharma simply means the nature. For Okay. example, nature of the water. पानी की नेचर क्या है? दैट इज कूलनेस. yes इसी तरीके से धर्मा ऑफ लाइफ, द सोल इज पीस, एंड ब्रिंगिंग दैट धर्मा इन कर्मा, दैट बैलेंस, bringing that dharma in my karma, that is the balance. It's not about managing 8 hours and 16 hours. It's about taking care of peace, the dharma, and bringing that dharma in every karma, whether I'm solving my child's problem or whether I'm cracking a big deal, whether I'm doing any domestic work or whether I'm taking a session in my office. Doing my work with ease means bringing my dharma in karma. okay That is work-life balance. sister it's very good to sound it's very interesting to know about it लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है बिल्कुल होता है. so can you please elaborate on this as well See, important is, कई बार हमने ये समझा हुआ है, बिकॉज हमने, सच पूछे ना सिस्टर, हमने अपनी इस क्वालिटी के बारे में हम अवेयर नहीं थे. सिर्फ we were just not aware about it कि धर्मा, life is here. हमें अभी तक लग रहा था life is 16 hours, my family, my children, उनकी education, ये सब मुझे life लग रहा था और ये मुझे work लग रहा था. अब हमें ये clarity आई है, I am life, the energy, peace, happiness. और अब मुझे इसको अपने याद में, awareness में रखकर अपने कर्म में लाना है. अब आप सोच के देखिए, जो लोग honest होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने हर कार्य को बहुत ऑनेस्टी से करते हैं. व्हाट इज ऑनेस्टी? ऑनेस्टी सिंपली मीन्स ब्रिंगिंग द धर्मा इन माय कर्मा इज ऑनेस्टी. राइट. एंड व्हाट इज लाइक, बहुत लोग बहुत पेशेंस होते हैं, उनके अंदर बहुत पेशेंट होता है, तो फिर वो ब्रिंगिंग पेशेंस इज धर्मा इन माय कर्मा. तो जो लोग बहुत पेशेंस होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, क्या वो अपने जीवन में सक्सीड नहीं करते? मेजरली हमने उनके ऑपोजिट लोग देखे हैं सक्सीड करते हुए. बट अगर हमने मेजरली देखा है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि हमने इस वाले डायमेंशन को सिर्फ एक्सप्लोर नहीं किया है. यस, सिर्फ एक्सप्लोर नहीं किया. पर क्या हम ये कह सकते हैं कि एक आइडियल इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि जो लोग ऑनेस्ट होते हैं या जो लोग पेशेंट होते हैं वो सक्सीड नहीं करते? क्या ये एक आइडियल इक्वेशन कही जा सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना. नो. इम्पोर्टेंट इज, हो सकता है कि उनको बाहर के मटेरियलिज्म का जो सक्सेस है वो थोड़ा टाइम के बाद मिले. हो सकता है कि जो प्रमोशन के लिए, जो पोजीशन के लिए वर्क कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ, अपने प्रिंसिपल्स के साथ, धर्मा के साथ, थोड़ा टाइम लगे. बट इम्पोर्टेंट इज
ये नहीं कह सकते कि उनको सक्सेस नहीं मिलती, जबकि इसका ऑपोजिट राइट है। Those who bring their dharma in their karma will succeed 100% in their life. Okay. 100% in their life. Those who are not bringing it, they are getting success, but outside only. But those who are bringing dharma in their karma is success outside as well as internally. By internal success, what do you mean? Internal means peace, happiness, खुशी इनसाइड। आज आप देखिए ना, दोज हु आर डूइंग लॉट ऑफ अदर थिंग्स, वो जो वर्क का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर कोई और मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं तो दे आर गेटिंग मटेरियलिज्म आउटसाइड, ऑल दोस कंफर्ट, बट इंटरनली ईज, पीस, खुशी। कहते हैं ना आज सब कुछ पा लिया पर संतुष्टता नहीं है। राइट। कहते हैं ना लोग, आज हम जीवन में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे पास नहीं है, वी हैव एवरीथिंग बट फिर भी वी आर नॉट हैप्पी। What is that? Internal success is missing. That's why those who are bringing dharma means peace, means honesty, knowledge, clarity in their karma. What they are thinking, they are doing, means they are one inside out. So those who are bringing their dharma in karma are 100% successful internally, and जो बाहर कर रहे हैं उसका तो 100% मिलता ही है। थोड़ा टाइम भले लगे, but success is certain. Those who are bringing their dharma in their karma. Wow, what an insightful session. Thank you so much, sister. तो आज हमने समझा कि धर्म और कर्म को जब हम मिला करके चलते हैं, एक्सटर्नल सक्सेस तो डेफिनेटली मिलती ही है, इंटरनल सक्सेस भी हमें मिलती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है कि धर्म और कर्म को साथ में लेके चलें, लेकिन इसको कैसे साथ में लेके चलें, हम इस बात पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।